बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो ना ज़िद बड़ी करते हैं। मेरे पास इधर मरीज़ आते हैं, वो कहते हैं कारी साहब ये बच्चा हमारी मानता नहीं है, बहुत ज़िद करता है। और कुछ छोटे बच्चे होते हैं जो शाम को बहुत रोते हैं, सारा दिन सही रहते हैं और जब शाम होती है तो बस उन्होंने पूरा घर जो है ना वो सर पे उठाया होता है। तो इसका इलाज क्या है? जो बच्चे ज़िद करते हैं या जो बच्चे रोते हैं, असल में ना शैतान, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कई वीडियोज़ में कि शैतान हमारा दुश्मन है। हमने शैतान को जफा डाला हुआ है, उसको तो हमने अपने सीने से लगाया हुआ है, उसकी हम मानते हैं, रब की मानते नहीं हैं। तो जब हम शैतान के साथ अपना याराना लगाएंगे, उसके साथ दोस्ती करेंगे, तो वो तो हमारा दुश्मन है। तो दुश्मन जो है वो भला नहीं करेगा। वो तो यही कहता है, उसने तो कसम उठाई है कि मैं इनको ज़रूर गुमराह करूँगा, मैं इनको जो है ना जन्नत के रास्ते से हटाकर जहन्नम के रास्ते पे चलाऊँगा। वला उज़िल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम वला आमुरन्नहुम। तो मेरे सामीन नाज़रीन, ये शैतान हमारा दुश्मन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाते हैं फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, ये तुम्हारा दुश्मन है, इसको दुश्मन समझो। और कैसा दुश्मन है? अदुव्वुम मुबीन, ये वाज़े दुश्मन है, छुपा हुआ नहीं है, पोशीदा नहीं है, ये छुप कर वार नहीं करता। अल्लाह अकबर, ये बल्कि ये तो वाज़े हमारा खुला दुश्मन है। तो इसलिए ये मसाइल क्यों हैं? क्यों बच्चे ज़िद करते हैं या बच्चे शाम को रोते क्यों हैं? असल में हम अल्लाह से दूर हो गए। हमारे घरों में जो ना रहमानी कुव्वत जो है वो कम हो गई है, ईमानी कुव्वत कम हो गई, शैतानी कुव्वत बढ़ गई है। तो इसका इलाज क्या है? सबसे पहले तो है अपने घरों को गाने बजाने से ख़त्म कर दें, गाने बजाने से पाक कर दें, गाना बजाना बंद कर दें। क्योंकि जो गाना है ये शैतान को ताकत देता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये जो ना गाना बजाना ये निफाक को इस तरह उभारता है जिस तरह एक फसल खुश्क हो, उसको पानी दे दिया जाए तो जिस तरह वो लहलहा उठती है, वो बार रौनक हो जाती है। ये गाने बजाने की वजह से शैतान को इस तरह ताकत मिलती है और शैतान जो है वो खुशहाल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले तो अपने घर से आप गाना बजाना बंद करें। और दूसरी बात जो है, बाथरूम में जाने की दुआ को लाजिम पकड़ें। आपको पता होगा पुराने दौर में ये होता था कि लैट्रिन जो है ना लोग बाहर करने जाया करते थे, वाशरूम बाहर जाया करते थे, सुबह सुबह लोग जाते थे। उसके बाद फिर वो दौर चला गया, फिर बाथरूम जो ना घर में आ गए। घर में आए थे लेकिन वो एक कोने में थे, दूर करके लोग बनाते थे। अब वो मामला भी चला गया। अब समझ लो कि लैट्रिन हमारे कमरे में आ गई, बेडरूम में लैट्रिन आ गई। और मैं घर में गया, उधर ऐसा मामला था कि उनकी जो ना उन्होंने दरवाज़ा भी नहीं लगाया हुआ था लैट्रिन को, और इधर कमरा है, साथ ही वो बैठे हुए हैं और दरवाज़ा भी नहीं लगा हुआ लैट्रिन को। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए हमारी रहनुमाई फरमाई है कि जब भी तुम बैतुल खुला जाओ, जब भी वाशरूम जाओ, जाने से कबल ये दुआ पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। तो जब हम ये दुआ पढ़ लेंगे फिर अल्लाह पाक हमें इन शैतानों से महफूज फरमा देगा। और मेरे ये तजर्बे में बात गुजरी है। मैं छोटा सा था, अभी उस वक्त मैं मदरसे नहीं गया था, और एक जगह पे ना मैं पेशाब करता था, साए वाली जगह थी। मुझे नहीं पता था कि साए में पेशाब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहरहाल अल्लाह की मेहरबानी से उस वक्त मुझे दुआ याद थी। मेरे एक उस्ताद थे मस्जिद में, तो उन्होंने मुझे ये दुआ याद करवाई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। मैं वहाँ पे ये दुआ पढ़ के बैठ जाता। 2, 3, 4 दिन बाद जनाब हमारे एक अजीज़ ही थे, उनको जिन्नात का असर था। उसमें वो जिन हाज़िर हुआ। उसने कहा कि मेरे वालिदैन को कहा, मेरे अब्बा जान को कहा उन्होंने कि आपका ये जो बेटा है ना फ़लाँ जगह पे जाके ये पेशाब करता है और हमारी वहाँ पे रहायश है और ये रोज़ाना हमें परेशान करता है, तो इसको रोक दें कि ये ऐसे ना करें। बहरहाल उन्होंने मुझे फिर बताया, रोक दिया, मैं रुक गया। तब से मुझे पता चला कि वाकया ही इस दुआ की बड़ी अहमियत है। और वैसे भी अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया है उसमें तो खैर ही खैर है, उसमें तो भलाई भलाई है। तो इसलिए मेरे नाज़रीन कराम, सामीन कराम, एक तो यह है बैतुल खुला जाने की दुआ को लाज़िम पकड़ें।
دوسرا، اپنے جو بچے ہیں ان کو شام کے وقت باہر گلیوں میں نہ نکلنے دیا کریں۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ جب شام کا وقت ہو، آپ نے فرمایا ہے کہ جو شیاطین جن ہیں وہ راستوں پہ پھیلے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں کیا معاملہ ہے، ہم پارکوں میں جاتے ہیں شام کو، اور بچے ہمارے شام کو اسی طرح گلیوں میں پھرتے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے نبی کی مخالفت کریں گے تو پھر ٹینشنیں تو ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، اپنے بچوں کو باندھ لو، روک لو ان کو، تو پھر شیطان سے بندہ بچ جاتا ہے، یہ بچے پھر نہیں روئیں گے۔ اور دوسرا علاج، اس کا بہترین علاج جو میں آپ یہ بتاتا ہوں کہ جب جو بچہ ضد کرتا ہے، والدین کی بات نہیں مانتا، جب وہ سویا ہوا ہو تو اس پہ ایک بار سورۃ القمر اور 3 بار سورۃ البروج والسماء ذات البروج، ایک بار سورۃ قمر جب وہ سویا ہوا ہو، چاہے کسی دوسرے کمرے میں سویا ہے، اس کی ماں، اس کا بھائی، اس کی بہن یا اس کا باپ، اس کا تصور ذہن میں رکھ کے 3 بار یہ پڑھ کے اس کو دم کر دے۔ 3 بار، ایک بار سورۃ القمر اور 3 بار سورۃ البروج پڑھ کر آپ اس کو دم کر دیں۔ یہ 2 3 4 مرتبہ کریں، انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے وہ بچہ ضد نہیں کرے گا، ضد چھوڑ دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔